हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 41 to 45 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम एक्सिक्यूशन वाली जगह को देखते हैं और फिर एक गुफा के अंदर इचिको पड़ा होता है। उसकी आंख खुलती है, वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी वो योरिची को देखता है तो कहता है, अच्छा योरिची, तूने मेरी मरम्मत करी है? तो कहता है कि हाँ, तो केनपाची से फाइट कर रहा था, ये याद है? तो कहता कि अरे हाँ, मुझे याद आया, उसने तलवार घुसेड़ दी थी। तभी वो खड़ा हो जाता और कह रहा होता कि अरे मुझे चैड की मदद करने जाना है। लेकिन यूरिची उसके ऊपर कूदता और कह रहा होता है, पागल है क्या तू? पहले पूरी तरीके से ठीक हो जा, वरना तू मारा जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि अच्छा, मैं वैसे बचा कैसे? तो ये बोलता है कि ये मार्क्स की वजह से तू बच गया। तो यहाँ पे इचिको कहता है कि ये मार्क्स, ये मेरे पास कैसे आया? तो कहता है कि तेरे पास ही तो था, तुझे याद नहीं है? तो कहता है कि मुझे याद है, जब हंतारो के साथ मेरी बात हो रही थी तो हंतारो ने, और जब मुझे ठीक किया था तो हंतारो ने इस चीज को नाले में बहा दिया था। तभी यूरिची कहता, क्या मतलब है तेरा? फिर वो कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने गुड लक चाम के नाम से इसको रखा हुआ था, तो मैं इसको रखता हूँ। तो भी यूरिची कहता कि नहीं, इसको चुपचाप मेरे हवाले कर दे। तो कहता है ठीक है बॉस, और वो उसको दे देता है। फिर इचिगो उससे पूछता है कि वैसे यूरिची, तू मुझे यहाँ पर लेके कैसे आया? तो वो कहता है कि मैं कैसे लेके आया तुझे? अरे हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को कभी अपनी असली फॉर्म नहीं दिखाई ना। तो कहते क्या मतलब है तेरा फॉर्म से? तो कहते कि देख। अब वो भाई पूरी ताकत लगाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते चारों तरफ धुआं ही धुआं निकलता है। तभी हम एक डार्क स्किन गर्ल को देखते हैं जो कि नुड खड़ी होती है इसके सामने, और वो उसको कह रहा होता है, तू एक लड़की है? तो कहता है कि मैंने कब बोला कि मैं एक बिल्ला हूँ और लड़का हूँ? तो वो इसको देखता है तो वो उसके सामने निकट होती है। तो फिर वो कहता है, अबे कपड़े तो पहन ले कम से कम। फिर वो कपड़े पहनती है तो फिर वो उसको थोड़ा बहुत टीस वीस करती है, हम उसको आगे कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कपड़े पहन के बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर इचिको कहता है कि अच्छा, तो इसकी मदद से मुझे यहाँ पर लेकर आई है? तो कहती कि हाँ, ये उड़ने वाली टेक्निक है, इसको बहुत ही कम लोगों ने देखा और ये काफी ज्यादा रेयर भी है। तभी ये दोनों बात कर रहे होते, तभी इन्हें प्रेशर महसूस होता है बायुका का। और ये वो कह रहा होता कि बायुका। तभी इचिको कहता है कि मैं असर लड़ने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये रोकने के लिए भी आते हैं ऐसे, लेकिन यूरिची की बात नहीं सुनता और इचिको बस उस फ्लाइंग टूल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से उसके एक पर निकल आता है और वो वहां से उसको लेकर उड़ना स्टार्ट कर देता है। यूरिची उसे देखते ही रह जाती है और वो कह रही थी बेवकूफ कहीं का। सीन बदलता हम देखते हैं, गेंजू जो होता है बायुका का सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता कि आज एक कैप्टन मेरे हाथों मरेगा। जो रूकिया होती है वो मना कर रही होती है कि शिबा क्लैन को एक और बंदा मैं मरने नहीं दे सकती, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे बायुका कह रहा होता है कि भी तेरे जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि अच्छा, कीड़े मकोड़ा कह रहा है तो बेटा अब तू मरेगा। और उसके ऊपर अपना पटाखा फोड़ने वाला होता है, लेकिन उतनी देर में भाई उसका हाथ पूरी तरीके से कट हो जाता है और भाई कहता है कि तेरे जैसे के लिए तो मैं तलवार निकालना भी नहीं पसंद करूंगा। और यहाँ पर गेंजू को भाई काट कर रख दिया होता है उसने। फिर वो कह रहा होता कि ओए कीड़े मकोड़े किसी को कह रहा है बे तू, घटिया हेयर स्टाइल वाले? तो भाई यहाँ पर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तूने क्या बोला, अब तू गया बेटे। शेल्टरर ब्लेड। और रूकिया उसको यहाँ पर रोक रही होती है और हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ पत्तियां पत्तियां फैल गई होती है और यहाँ पर गेंजू की हालत खराब और वो खून खून में चारों तरफ से निकल चुका होता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या होता है। तभी बकुया जो होता है वो रुकिया को मारने वाला था। तभी यहाँ पर उकी ताके आ जाता और वो कह रहा था कि बकुया रुक जा। और फिर यहाँ पर वो रुकिया को कहता है, अरे रुकिया, तू तो काफी अच्छी लग रही है, ठीक तो है ना तू? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? तभी बयू का भी उससे कह रहा होता कि तू क्यों आया यहाँ पर, ये बता मुझे। तभी वो कहता है अरे मैं कुछ, तभी हम देखते उनको कुछ प्रेशर महसूस होता और यहाँ पर रुकिया कहता है ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा होना चाहिए था। तभी सब लोग कह रहे होते कि क्या वो आ रहा है? तभी यहाँ पर हम देखते इची को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता और कहता कि मैं यहाँ पर आ गया तुझे बचाने के लिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो अपने उस टूल का इस्तेमाल कम कर देता। फिर यहाँ पर रुके देखते तो वो उसके सामने से गुजर के हंतारो के पास जाता और कहता है, हंतारो तू ठीक तो है ना? तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि रुकिया, तू ठीक तो है ना? मैंने क्या बोला था तेरे को बचाने में आऊंगा, तो मैं आ गया। तो कहती कि बेवकूफ कहीं के, मैंने तेरे को क्या बोला था, अगर तू मेरा पीछा करेगा तो तू मारा जाएगा, वैसे भी तू मरने वाला है, तुझे याद नहीं है? तो वो कहता है कि ऐसी कैसे बात कर रही है तू? और गेंजो कहाँ? और हम देखते गेंजो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छा इसने ही किया ना ये काम, तो रुकिया तू पीछे रह, मैं इसको संभाल लूंगा। तो भी वो कहते पागल है तू? तो कहते अबे तुझे बचाने आया हूँ, ऊपर से बकवास कर रही है, तेरे में एक मार दूंगा। और दोनों के दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों के दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और फिर यहाँ पर इचिगो कहता है कि रुकिया, मैं तुझे बचाने के लिए आ गया, अब मैं तुझे बचा के रहूंगा। यहाँ पर उती ताके जो होता है वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का लड़का है। तो भी वही का कह रहा होता कि तुझे वहीं पर रह जाना चाहिए था, अब तू मारा जाएगा लड़के। तो यहाँ पर जैसे इचिगो भी कह रहा होता कि तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे सामने टिक जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो भी वायु का जो होता है वो अपने प्रेशर को यहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इचिगो खड़ा हुआ, बाकी सारे लोग भाई झुक गए हैं। तो वो कहता है कि अच्छा थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आया तू। तो बिबायू का जो होता है वो अपना फ्लैश स्टैप इस्तेमाल करता है। सब लोग कहते क्या? तो भी इचिगो जो होता है वो उसको रोक लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से टकराते और दूर की तरफ हटते हैं। तो इचिगो कहता है कैसा लगा तेरे को ये चीज देख के? तो कहता है कि थोड़ा और इंप्रूव किया हुआ है तूने। तब बिबायू का फिर से फ्लैश स्टैप का इस्तेमाल करता है और इचिगो फिर से रोक लेता है। तो यहाँ पर बायुका को पता चल जाता है कि ये पहले तुक्के से नहीं हुआ था, सच में रोका था। यहाँ पर रुकिया भी कह रही होती कि ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है कि इचिगो ने ये कर लिया, लेकिन फ्लैश स्टैप केवल बकुया की एक छोटी सी टेक्निक है और कुछ नहीं।
और बकुया कह रहा होता है कि अच्छा तू ऐसा कर सकता है तो अब देख मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ तेरे लिए। द शैटरर ब्लेड, वही गेंजू के ऊपर वाला रुकिया उसको रोकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तलवार के ऊपर पट्टे बन जाते हैं और यूरिची की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और वो कहता है यूरिची, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंजी अबराई जो होता है वो पड़ा होता है, तभी उसके पास एक बंदर आता है जिसकी पूंछ जो है वो सांप जैसे, और वो कह रहा होता है कि ओए उठ जा तू, तो कहता है सभी मारू तू, और हम लोग देखते हैं कि उसकी तलवार चमक रही होती है, मतलब उसकी तलवार के अंदर से जो ये स्पिरिट है वो बाहर की तरफ निकल कर आया हुआ है। वो कह रहा होता है कि मैं पूरी तरीके से अब रिचार्ज हो चुका हूँ, तो रेंजी लड़ाई करने के लिए तैयार है तू अपने दुश्मन से, तो कहता है कि वो मेरा दुश्मन नहीं है अब, तो कहता है क्या मतलब है तेरा, तो कहता है बस शांत हो जा तू, और वो यहाँ से गायब हो जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि बकुया जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तूने मेरे फ्लैश स्टेप को रोक लिया, लेकिन मेरी तलवार को तू नहीं रोक पाएगा शटर ब्लेड, लेकिन तभी उसकी तलवार के ऊपर पट्टियां बन जाती है और यूरिची की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। सब लोग उसे देख के यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ट हो जाते हैं, और रुकिया ने तो केवल यूरिची का नाम ही नाम सुना था, बाकी कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में। फिर बायुगा कहता है कि अच्छा दुश्मनों के साथ मिलकर आई है क्या तू यहाँ पर, तो कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इचिगो कह रहा होता है कि सामने से हट जा मैं इसे खत्म करूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं वो इचिगो के ऊपर ही वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर देती है और उसको क्रिटिकल डैमेज दे देती है, जिससे कि वो खून की उल्टी मार देता है और वो पड़ जाता है। तभी वो कह रहा था कि अच्छा तू हमारे साथ है क्या, तो कहते कि ऐसा सोच भी मत ना। तभी हम देखते हैं कि बकुया जो होता है वो हमला करने वाला होता है, तभी वो फ्लैश स्टेप इस्तेमाल करती है और बकुया को बेवकूफ बना के उसके सामने से ट्रैवल करके निकल जाती है, लेकिन तभी बकुया भी उसके सामने आ जाता है और एक सीधा ब्लेड से उसको स्लैश मार के उसको खून कर देता है। लेकिन पता क्या चलता है ये एक शैडो क्लेन था, वो बकुया के हाथ के ऊपर बैठी होती है और फिर छत के ऊपर चढ़ जाती है और कह रही होती है कि तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकता, 100 साल क्या 1000 साल में भी नहीं, और बकुया 3 दिन में ये बंदा तेरे को हराएगा जरूर। और फिर वो यहाँ से निकलते और कहते हैं कि मास्टर ऑफ फ्लैश को तो ये पकड़ ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं बकुया भी जो होता है वो यहाँ पर रुकिया को छोड़ के चला जाता है और उकिताके से कहता है कि इसको संभाल ले और बाकी लोगों को भी। फिर हम लोग देखते हैं उकिताके जो होते हैं वो कह रहे होते कि मेरे चेलो कहाँ हो, और दोनों के दोनों उसके लेफ्टिनेंट्स और चेले आ जाते और वो कह रहे होते कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो कहते कि हाँ हाँ स्टार्टिंग से ही पीछा कर रहे थे, और दोनों ही काफी ज्यादा बड़े बोले हैं तो इन लोगों की बातों को थोड़ा सा स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर बहस हो रही होती है, तभी यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि रुकिया को और हंतारो को यहाँ से लेके जाओ और ये जो घुसपैठिया जख्मी है इसका इलाज करवाओ। तो यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो चाहता है रुकिया को उठाने के लिए, तो यहाँ पर हंतारो से मना कर रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि हट जा, मुझे भी पता है कि तू क्यों मना कर रहा है, वैसे भी रुकिया तो मेरे ही स्क्वाड की मेंबर है, तो मैं इसको कैसे मरने दे सकता हूँ, तू सोच नहीं सकता इस चीज को। और रुकिया तू टेंशन मत ले, कैप्टन उदिताके और मैं अपने अपर से बात करेंगे तेरे लिए। और यहाँ पर गेंजू की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि इसका भी इलाज जल्द से जल्द करवाओ, और हंतारो तू स्क्वाड 4 का है ना, जा इसको इलाज करवा। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है उरीही में, और इशिडा जो होते हैं उन्होंने सोल रिपर्स के कपड़े पहन लिए होते हैं, और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि स्क्वाड 10 का मेंबर होता है और वो होता है लीडर। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि वैसे तुम लोगों के नंबर क्या है, नाम क्या है, तो वो कहता है कि हमें नए बंदे 1 महीना ही हुआ है। तो उरीही को देख के वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, तो उससे मिलने के बोलता है कि आज रात को एक कमरे में। तभी इशिडा उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि कैप्टन आपको लगता है कि ये सब बातें करने का टाइम है, हम वो टाइम के अंदर है। तभी कुछ सोल रिपर्स उसको बुला लेते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तेरी आज किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। तभी उरी में कहते कि भाई तूने तो बचा लिया इशिडा, तो ये कहते कि इशिडा क्या बचाएगा, तू तो वैसे ही इतनी ताकतवर है। फिर हम ले देखने को मिलता है कि ये उरीहिमे का ही प्लान था कि जो कुछ सोल रिपर्स है उनके कपड़े चुरा लेंगे और उनके कपड़े पहन के सेम रहेंगे। यहाँ पर 2 जा रहे होते हैं लड़का लड़के, उन्हीं को मार पीट के, और यहाँ पर उरीहिमे ने सिंगल हैंडली दोनों सोल रिपर्स को हरा दिया होता है और उनके कपड़े भी छीन लिए होते हैं हाथों हाथ। फिर उरीहिमे जो होती है वो कह रही होती है कि जो ये सारी चीजें ना मुझे तात्सुमाकी ने सिखाया, तो कहते कि अच्छा सही है। फिर वो उसी के सामने चेंज कर ले, तो कहता इशिडा पागल है क्या तू, तो कहती कि अरे नहीं नहीं मुझे याद आया, लड़का लड़की एक साथ चेंज नहीं कर सकते, मुझे लगा तात्सुमाकी है। फिर इन लोगों ने चेंज कर लिया होता है। फिर यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे होते हैं आगे की तरफ जाने का, मतलब रुकिया के पास। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि वैसे हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी और ये भी बताना होगा कि हम कौन से स्क्वाड से हैं और कौन से कैप्टन के अंदर काम करते हैं। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि कैप्टन मरुई ये सारी चीजों को सुन लेता है। सीन बदलता हम देखते हैं कि फिर से वही गुफा जिसके अंदर इचिको का पहला इलाज चल रहा था, उसके अंदर फिर से यूरिची को यहाँ पर लेकर आ चुका होता और वो कह रही होती कि इचिको तुझे जगना होगा। जैसे इचिको की आंख खुलती है तो वो कहती कि तूने मुझे बेहोश किया था, तूने ऐसा क्यों किया। तभी वो कह रही होती कि अगर मैं तुझे बेहोश नहीं करती तो तू वहां जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहता। और भाई वो यूचिरो एक हाथ से इचिको को पलट कर जमीन में पलट देती और कहते कि तुझे लग रहा था कि तू बकुया से जीत जाएगा बनकाई के बिना, तो कहते कि क्या ये बनकाई क्या होता है, तो कहते कि मुझे लगा ही था तुझे पता नहीं होगा इस चीज के बारे में, मैं तुझे ट्रेनिंग देने के लिए आई हूँ, 3 दिन के अंदर तुझे बनकाई सीखना होगा। फिर उसको ट्रेनिंग मोड वाली जगह पर लेकर आ जाती है और कहती है कि अपनी तलवार निकाल, तो वो कहते कि हाँ ये रही, तो कहते हैं तेरी तलवार जो है वो शेकाई मोड के अंदर है। तो इचिको को इसके बारे में नहीं पता होता, तो वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुझे नहीं पता होगा, तंपाक्तो के 2 मोड होते हैं, एक शिकाई और एक बनकाई, और जो तेरी तलवार इतनी ताकतवर और मजबूत है ये तेरी शिकाई है। तुझे याद ही होगा जब केनपाची से दोनों फाइट की थी उसकी तलवार का कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी तलवार जो है हमेशा शिकाई मोड में रहती है। वही 13 कैप्टन में से एक लौता कैप्टन है जिसने कभी बनकाई भी अचीव नहीं की, लेकिन उसकी इमेंस पावर की वजह से वो कैप्टन बना हुआ है।
अगर तू बनकाई अचीव कर लेगा तो तेरा पावर जो है वो लगभग 10 टाइम्स या 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो तू तैयार है इचिको मौत के करीब ले जाने वाली ट्रेनिंग के लिए? और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और यहाँ पर उरीही जो होती है वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो रही होती है, क्योंकि जो उसका फाइटर फेरी था वो डैमेज खा गया था जब सोल रिपर से इन लोगों की फाइट हो रही थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो डर रही थी। तो यहाँ पर उसको हील किया जा रहा होता है हीलिंग फेरीज की मदद से, और वो कह रहे होते हैं कि तू टेंशन मत ले, बस तुझे अपने दिल को साफ रखना होगा और दिमाग में बस फाइट को लेकर रखना होगा, तो भी हम लोग अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उरीही और इशिडा जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं उसको हीलिंग करने के बाद। अब वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्द रुकिया के पास पहुंचना होगा, लेकिन हम लोगों को बस लोगों से बच के भी रहना होगा, कोई हमें देख ना ले। तो ऐसे ही वो भाग के जा रहे होते तो एक बंदा उनको रोक लेता और कह रहा होता कि ओए तुम लोग रात के टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम वॉर टाइम के अंदर हो, तुम्हारे पास तलवार भी नहीं है, कौन से स्क्वाड से हो तुम? तो कहता कि मैं स्क्वाड 11 से हूँ। तो भी उसका उरी में कपड़ा पहनता और कहता कि स्क्वाड 12 से हो तुम, मुझे लगा ही था तुम गद्दार हो, तुमको पता भी नहीं इस चीज के बारे में। जैसे ही वो मारने वाला होता तभी हम देखते 4-5 बंदे आके इस बंदे को टपका देते हैं और कह रहे होते हैं कि अबे साले हमेशा स्क्वाड 11 वाले हम लोगों को परेशान क्यों करते हैं स्क्वाड 12 वाले। तो भी इशिडा कह रहा होता कि ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ये हम लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी ये लोग बात कर रहे होते तभी यहाँ पर इसलिए कुछ महसूस होता, तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी उनमें से स्क्वाड 12 वाला एक कह रहा होता कि कैप्टन आपने ये क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मुरुई ने इन लोगों को बम ब्लास्ट कर दिया होता है, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर शील्ड बनी होती है, इशिडा और उरीही में उसी के अंदर होते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं सब मारे जा चुके होते हैं। और उरीही में काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और इशिडा कहता कि तूने ऐसा क्यों किया। तो कहते कि और तुम लोग बच गए कैसे यार, और इस लड़की की पावर क्या है, अबे ये शील्ड कहाँ से आई, मुझे ये चाहिए। तभी हम देखते हैं उरीही में जो होती है जो बंदा इन लोगों को मारने के लिए आया था शराब के नशे में, वो कह रहा होता कि तूने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि उरीही में उसे बचा लिया था। तो वो यहाँ पर रो रही होती है उसके लिए, तो वो कहता है कि ये रो क्यों रही है मेरे लिए। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन मरुई को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और वो कह रहा होता कि ये लड़की मुझे दी थी, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसे मारूंगा नहीं, इसके बस हाथ पांव नाखून और इसके दांत वात निकाल के बस इसके ऊपर इलाज करूंगा, बता इसको मारूंगा नहीं, बस बता 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 तू मेरे साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन तभी हम देखते इशिडा बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता और उसके ऊपर अपने एरोज को लगा लेता और कह रहा होता कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कहते ओ क्वींजी बहुत समय बाद देखने के लिए मिले, ये बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा समय बाद देखने के लिए मिले। वैसे अब मेरे को दिलचस्पी नहीं है, मैंने सारे क्वींजीज के ऊपर रिसर्च कर रखी है, तो मेरे को जरूरत नहीं है तेरी, मुझे इस लड़की की जरूरत है। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो जो ड्रंकन में होता है उसको कह रहा था कि उरीही को यहाँ से लेके जा, लेकिन उरीही में जो होती है वो जाने का नाम ले रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन मुरुई जो होता है अपना हाथ लंबा करके यहाँ पर उस ड्रंकर को उरीही को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर शीडा अपने एरो से उसके हाथ को जला कर राख कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उरीही कह रही थी मुझे जाने दे जाने दे जाने दे, और उसके कंधे को काट लेते। तभी वो एक चौक मार देता है जैसे कि उरीही जो बेहोश हो जाते और कह रहा होता कि मैं तुझसे बाद में माफी मांग लो लड़की, लेकिन मैं कैप्टन के हाथों मारना नहीं चाहता। तो भी हम देखते वो कह रहा था कि अरे तूने मेरे हाथ को क्या कर दिया। फिर वो एक इंजेक्शन लगाता और एक हाथ को मारता और अपने दूसरे हाथ को तोड़ के दूसरे नया हाथ निकाल लेता है। तो कह रहा था कि क्वींजी से वैसे भी मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं तुझे जल्दी मार दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू। इशिडा कह रहा होता कि अगर तूने उरीही के ऊपर हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तू मरेगा। और हम लोग देखते हैं उसकी ल्यूटेंट भी उसके साथ होती है, लेकिन वो हिली नहीं होती है। तो भी इशिडा जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है कैप्टन के ऊपर, लेकिन कैप्टन भी काफी ज्यादा तेज होता है। वो कह रहा होता है कि वैसे भी क्वींजीज को मैंने पसंद तो कुछ करता नहीं, लेकिन तू कुछ कमाल का लग रहा है, लेकिन मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू फाइट करना चाहता है तो मैं अपनी तलवार तुझे दिखाना चाहता हूँ, सीजी जीजू। और हम देखते हैं प्रॉपर ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है और कहते हैं कि ये तलवार है मेरी सिनकाई, और सीधा अटैक कर देता। तभी हम लोग देखने मिलता है पीछे से ल्यूटेंट आके यहाँ पर इशिडा को पकड़ लेते और यहाँ पर कैप्टन जो होता है वो चीड़ देता और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, साथ ही साथ वो अपने ल्यूटेंट को भी चीड़ देता है। तो तभी उसका मुंह पकड़ता है और कहता है कि किसने बोला था तुझे उसे छोड़ने के लिए, अभी उसका एक हाथ कटा है, अभी मुझे काट रहा था वो, तूने इसको छोड़ा कैसे। तो कहते कि वैसे कैप्टन मेरे को जख्मी हो गया और मेरे अंदर जहर आ रहा है, तो क्या मैं एंटीडोट ले लूँ। तो कहते तूने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की, ले मार 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 भाई उसको लात घुसे बजा चला जाता। उधर से इशिडा कहता है तू अपने ही बंदी को क्यों मार रहा है। तो कहता है कि ये क्यों, इसको मैंने बनाया तो मैं मार भी सकता हूँ। तो कहते क्या मतलब है तेरा। तो वो बताता है कि मैंने गीगा बॉडी और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को एक साथ मिला के इसकी बॉडी को बनाया, तो ये मेरे अंदर काम करती है। मैं बोलूँ तो सिंपल मैं अपने आप को मार रहा हूँ, तो तुझे क्या बे। तो यहाँ पर देखते उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। फिर इशिडा कह रहा होता कि तू पागल हो चुका है क्या। तो भी हम देखते इशिडा अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उसका उठता नहीं है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मेरे जहर ने तेरे हाथ को अब पैरालाइज कर दिया, बिल्कुल सुन हो चुका है, लेकिन अब मैं तेरे सीने को भी करने वाला हूँ। वो सीने में उसकी तलवार बढ़ा देता है जिससे कि वो खून होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग देखने को मिलता है फिर से ल्यूटेंट जो होते हैं वो कह रही होती है कि कैप्टन मैं एंटीडोट ले लूँ भाई, फिर उस कैप्टन को मारने के लिए होती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इशिडा कहता है तू बकवास है। वो कहता है क्या बकवास है, क्या मतलब है तेरा इस चीज से लेके, तू क्वींजी है ना, मुझे तुम लोगों से हमेशा नफरत है कि हमें लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है। अपने आप को तो तुम बचा नहीं पाते हो। मुझे याद है जब क्वींजीज को खत्म किया था तो कुछ क्वींजी बचे थे, उनमें से एक के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, तो उसके ऊपर कुछ होलोज ने अटैक किया था, तो इसलिए मैंने सोल रिपर्स को खरीद लिया था कि लेट में उसके पास जाएं और फिर बस उसकी बॉडी लेकर आए। मैंने उसका इलाज किया था और जब मैं इलाज कर रहा था तो बस वो अपने एक स्टूडेंट का नाम ले रहा था कि मेरा स्टूडेंट, और फिर वो उसकी फोटो उसके पास भेजता और कहता कि देख ले उसकी फोटो, और वो उसके ग्रैंडपा होते हैं। और इशिडा कहता कि ये तूने क्या बोला। वो कह रहा था कि उसके स्टूडेंट का नाम क्या था मुझे याद नहीं है।
तो भी इशिडा पीछे से खड़ा होता है और कहता है कि यूरो इशिडा उनके स्टूडेंट का नाम और साथ ही साथ उनके पोते का भी नाम था, वो मेरे ग्रैंडपा थे। अब तो नहीं बचेगा कैप्टन। वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है यहाँ पर और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता। इशिडा जो होता है वो ताकत के साथ यहाँ पर खड़ा हो चुका होता और वो कह रहा होता है कि वो मेरे ग्रैंडपा थे, तूने उनको मरवाया है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग देखने मिलता है कि वो एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ऋषि, और उसके अंदर वो अपने थ्रेड का इस्तेमाल करके अपनी टूटी हुई बॉडी को चला रहा होता है। तो यहाँ पर जो कैप्टन मरुई होते हैं वो कह रहे होते कि ये तो एक हाई क्लास टेक्निक है, ये तूने कैसे की बच्चे, तू तो एक जीनियस है बिल्कुल। तो यहाँ पर इशिडा कह रहा होता कि जीनियस, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं तेरी मौत हूँ। तो कहता कि मैं वैसे तेरे ऊपर रिसर्च करने की सोच तो रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है कि तेरे ऊपर रिसर्च क्यों करनी चाहिए मुझे। तो यहाँ पर इशिडा कह रहा होता कि रिसर्च करनी चाहिए तुझे, मैं बताता हूँ। फिर वो याद करने लगता है अपने पास्ट को, जिसके अंदर उसके पिता जो होते हैं वो क्विंजीज के खिलाफ होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस चीज से कुछ नहीं होता, ना पेट पल सकता है ना कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इशिडा को क्विंजी बनना था किसी भी कीमत के ऊपर। फिर वो अपने दादा के पास जाता है, दादा से बात करता है और कह रहा होता है कि पिता ने ऐसी ऐसी बात करी। तो उसका दादा जो होता है उसका समझा रहा होता है कि हाँ उसके तेरे पिता ने इस तरीके से बात की, वैसे भी क्विंजी से कुछ नहीं होता, आजकल वैसे पेट नहीं भरता इनसे, तो तुझे अपना पैसा वैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इशिडा कह रहा होता है कि वैसे डैड को इतनी नफरत क्यों है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है करंट टाइम में इशिडा जो होता है वो अपने एरोज को तैयार कर रहा होता है और इधर से वो कह रहा होता है मयूरी मैं तुझे जिंदा रखूंगा, टेंशन मत ले। फिर वो याद कर रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा ने बोला था कि तेरे पिता बस किसी चीज के लिए बोले होंगे। तो वो कहता है कि पैसों के लिए। तो कहते हैं कि नहीं तुझे समझ में आ जाएगा जिसके लिए भी बोलेगा। और फिर वो जो हैंड ग्लव्स है वो उसको दिया होता है। यहाँ पर कैप्टन मयू जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है इशिडा के ऊपर। इशिडा भी हमला करता है और फिर वो याद करता है कि जब उसने यहाँ पर आने से पहले ट्रेनिंग की थी जिसके अंदर उसके दादा ने बोला था कि अगर तू इसे 7 दिन 7 रातों तक लगातार चला पाया तो तेरे पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी कोई भी कुंजी आज तक नहीं पाया था। और वो करता भी है ट्रेनिंग को कंप्लीट, इस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। कैप्टन मयू उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि उसके दादा ने ये भी बोला था कि अगर जब ये पावर मिल जाए तो तुझे कभी उतारना नहीं है, अगर तूने ये उतारा तुझे एक इमेंस पावर मिलेगी लेकिन उसके बाद तो कभी भी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हम आ जाते हैं करंट सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर इशिडा जो होता है वो एरोज को लेके उसके ऊपर हिट करना स्टार्ट कर देता और हम लोग को देखने मिलता है इधर से कैप्टन मयू जो होता है अपने कान के वेपन का इस्तेमाल कर रहा था, उसने अपने कान को भी वेपन बना रखा है यार, बड़ा ही अजीब बंदा है ये तो। और यहाँ पर इशिडा जो होता है वो इधर उधर जा जाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बचने की कोशिश कर रहा होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी है लेकिन अब मैं ये करके रहूंगा। और वो अपने जो ग्लव्स होता है उसको तोड़ देता है। जैसे ही वो तोड़ता है तो यहाँ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसका अटायर चेंज हो जाता है। यहाँ पर कैप्टन भी कहता है कि ये कैसा हुआ। तभी हम देखते हैं उसके पीछे विंग्स भी आ जाते हैं और आसपास में जितनी भी ऋषि चीजों की बनी हुई थी उन सबसे निकल के टेंसाई मोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सारी की सारी जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो आ रही होती है इशिडा के पास। कैप्टन कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा कमाल का है, तो मैं तुझे पकड़ के रखूंगा। तो भी वो एक अटैक करता है तो यहाँ पर कैप्टन कहता है मैं तो डॉज कर, लेकिन कभी ऊपर से आकर छेद कर देता है नीचे और कैप्टन भाई जमीन में कर जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है इशिडा कहता है कि मैं इससे भी 3 गुना और ज्यादा ताकतवर अटैक कर सकता हूँ और यहाँ पर कैप्टन का एक हाथ भी कट चुका होता है। तो वो कहता है कि अगर तू पूरी ताकत लगाता है तो मैं क्यों नहीं बनकाई। तो कहता है कि क्या बनकाई क्या होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बनकाई होती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। तो कहता है कि मुझे तो पता था केवल एक ही फॉर्म होता है सोल रिपल्स की सोर्ड का, लेकिन बनकाई के बारे में नहीं। तो कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ ही लोग हैं जो अचानक से अटैक कर देते हैं और कैप्टन के नाम तक याद नहीं रख पाते, तो उनकी बनकाई के बारे में क्या जानोगे तुम लोग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेबी आ चुका होता है और वो सीधा तेजी से ट्रेवल करता हुआ आ रहा होता है और पॉइजन फैला रहा होता है जिससे कि इशिडा अपनी सांस लेकर मर जाए। और बहुत ही तेजी से वो आ रहा होता है इशिडा की तरफ, लेकिन तभी इशिडा जो होता है वो एक एरो लेता है और सीधा चला देता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी ल्यूटेंट होती है मयूरी की, वो कहती है कैप्टन। तब तक हम देखते हैं कैप्टन के बीच में छेद कर दिया होता है और उसका जो बनकाई बेबी होता है उसको भी फाड़ के रख दिया होता है इशिडा ने। और यहाँ पर वो कहता है कि तूने मुझे मारा क्यों नहीं, तूने मुझे छोड़ के दिया, लेकिन मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अपने गले में तलवार घुसेड़ देता है और एक अजीब सा चिपचिपा सा केमिकल बन जाता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इशिडा कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि वैसे भी मैं लिक्विड फॉर्म में हूं तो तू मुझे टच भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस फॉर्म से नॉर्मल होना मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इशिडा जो होता है वो तभी अपने पावर को डाउन कर जाता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर पॉइजन बढ़ चुका है। वो जा ही रहा होता है तभी उसको लूटेंट वहां पर रोक लेती है और कह रही होती है कि मेरे बैच के नीचे मेडिसिन है तो उसे पी ले तो तू ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो मेडिसिन लगाता है तो वो कह रहा है कि क्या तू नहीं पिएगी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं तू पी ले, मेरी बॉडी वैसे भी इम्यून है क्योंकि मैं कैप्टन मयूरी के ही बॉडी से बनी हुई हूँ। तो वो कहते हैं कि वैसे तुझे विश्वास नहीं हो रहा था ला मुझे पिला दे। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर वो अपनी दवाइयों को ले लेता और कह रहा होता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ आगे अपना काम करने के लिए। तो कहते हैं कि वैसे तूने मेरी मदद क्यों की। तो लूटेंट कहते हैं क्योंकि तुमने मेरे कैप्टन को नहीं मारा वरना तुम तो उसका सर भी उड़ा सकते थे। तो वो कहता है कि मैंने निशाना वहीं लगाया था लेकिन वो बच गया। इधर से इशिडा जो होता है वो निकलना स्टार्ट कर देता है। सुबह हो चुकी होती है, हम लोग देखते हैं इशिडा के पैर काफी ज्यादा भारी हो चुके होते हैं, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है।
लेकिन फिर भी वो चलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या रुकिया को सबसे पहले मैं ही बचाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो इचिगो का तो मुंह बन जाएगा, वो तो हीरो बनने की सोच रहा था लेकिन जीरो बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता तभी हम देखते हैं कैप्टन का नाम है उसके सामने होता है और वो कहते हैं कि सो जा रोको, और वो स्लीप मोड में डाल देते हैं उसे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है इशिडा जो होता है वो सीढ़ियों को चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा होता है और इचिगो की बुराइयां कर रहा होता है। तब तक कैप्टन का नाम है उसके सामने आ जाता है और कह रहे होते हैं कि पीस के लिए मुझे ये करना होगा बच्चे, सो जा। और यहाँ पर इशिडा बेहोश हो जाता है, मतलब कि वो खत्म हो चुका है। वो कहता है कि अब आराम आराम से मर जा। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है यूरिची जो होती है वो यहाँ पर एक पुतले को लाई होती है और कह रही होती है कि ये है तेरा ट्रेनिंग पार्टनर। तो कहते हैं ये क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अगर तू इसके अंदर अपनी तलवार को बढ़ाएगा तो तेरा जगस्सू है ना वो बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर तुझे उससे फाइट करनी होगी और उसके ऊपर जीत हासिल करनी होगी। वैसे हर किसी को इसको कंट्रोल करने में, बनकाई को पाने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो 3 दिन में करना होगा। और जब तेरी कनपाची के जो फाइट हुई है उसको देख के मुझे लगता है कि तू 3 दिन में शायद कर सकता है इस चीज को। तो तुझे बस एक ही काम करना होगा, अपनी तलवार को इसके अंदर बढ़ाना होगा और उससे फाइट करनी होगी जंगेत्सु से। और अगर तू हार गया तब तक वो तलवार को सीढ़ भी देता और हम लोगों को देखने मिलता संगेत्सु यहाँ पर आ जाता और वो कह रहा होता है कि तुझे पता होगा ना इचिगो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो आ जा फाइट कर ले, ये रही तेरी तलवारें और इन तलवारों में से कोई एक तलवार तेरी सच्ची तलवार है तो ढूंढ और मेरे पर अटैक कर। और हम लोग दिन मिलता है दोनों के बीच में यहाँ पर बैटल शुरू हो चुकी होती है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि स्कोर 4 के मेडिकल रूम के अंदर काफी सारे यहाँ पर बंदे आ रहे होते हैं और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सुजुमोशी। वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे को कभी ना कभी देखा होगा लूटेंट के मीटिंग्स के अंदर, और हमने हाँ देखा है भाई साहब आपको। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि स्क्वाड 11 के इतने सारे बंदे मरे हुए हैं कि हम लोगों के ऊपर इतना सारा काम आ गया, परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि कैप्टन आ रहे हैं और कैप्टन क्या रोको को भी लेकर आ रहे हैं, मतलब भाई वो तो घुसपैठिए उनको क्यों लेकर आ रहे हैं। वैसे भी क्या ही करें, कैप्टन 8 के जो मेंबर्स हैं वो तो अजीब है ही हैं और कैप्टन 8 भी बहुत अजीब है। और हम लोगों को देखने मिलता है वो इतनी तेज चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर नर्स कह रही होती है कि आप इतनी तेज चिल्ला रहे हैं कि हमें बाहर भी सुनाई दे रहा है। तो कहता है कि हाँ वैसे कैप्टन 8 बहुत अच्छे भी है भाई, उसे पता चल जाता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उतिताके के जो लूटेंट्स होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं। कैप्टन उन्हाना मतलब स्कोर 4 के कैप्टन के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर जो कैप्टन होती है वो कह रही होती है कि जो भी हो रहा है काफी ज्यादा बुरा हो रहा है और तूने काफी ज्यादा गद्दारी किया है, तुझे पता है ना इसका कितना बड़ा अंजाम हो सकता है। हंतारो द लीडर ऑफ मेडिकल टीम ऑफ 7 सीट। हंतारो तो काफी ज्यादा कमाल का निकला भाई, लेकिन अभी मैं तुझे पनिशमेंट नहीं दे सकती। सीन बदलता हंतारो वगैरह ये सब आगे की तरफ जा रहे होते हैं और वो क्या कोई जेल को देख ही रहा होता है। तब तक स्क्वाड 4 की लूटेंट आती है और कह रही होती है कि तू टेंशन मत ले हंतारो, मुझे पता है कि तूने ये सब जानबूझ के नहीं किया। सीन बदलता हम रिंजी को जेल के अंदर देखते हैं और वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है, किस तरीके से बचपन से रूकिया के साथ रहा, फिर उसको परिवार ने एक्सेप्ट किया ये सारी चीजों को लेके, और फिर उसको जेल हुई, फिर वो जेल तोड़ के बाहर की तरफ निकलता है। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जेल में एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है कैप्टन आइजन और मैंने ये हिनामोरी के साथ ऐसा क्यों किया, नहीं मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और वो होता है कीरा, वो कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसके सामने यहाँ पर कोई आता और वो होते हैं कैप्टन इचिमारू, और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तेरी कितनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, बता मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ मेरे भाई। जैसे सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि इचिगो को मार मार के बार बार उड़ा दे जा रहा होता है और यहाँ पर यूरिची जो होती है वो कह रही होती है कि इचिगो तू क्या कर रहा है, खड़ा हो जल्दी जल्द, मैं फिर से नहीं बोलूंगी, जल्दी खड़ा हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरा यहाँ पर खून बह रहा है और तू फालतू की बकवास यहाँ पर कर रहा है, जल्दी से जगत्सु से फाइट कर। सीन चेंज होता है 11 स्क्वाड की तरफ, जिसके अंदर हम देखने के लिए मिलता है कि वो याचीरो के साथ खड़ा होता है और वो कह रही होती है कि मुझे याद है कि तुझे कैसे इस लड़की को लेके आया था। फिर वो याद करने लगता है और फिर हम देखते हैं जब वो लेके आ रहा था उसको नॉक करने के बाद तो भी उसे याचीरो मिल गई, जिसकी वजह से वो कहती है माँ की यहाँ पर तू इसको क्यों लेके घूम रहा है। तो कहते हैं कि ये एक भगोड़ी है और इसने बाहर से आके अंदर घुसी है और ये बबल्स भी निकालती है, इसलिए मैं आपके पास इसको लेकर आ रहा था। फिर वो कहते कि अच्छा वैसे तेरा नाम क्या था, तो कहते आपने ही तो मुझे नाम दिया था माँ की। तो कहते कितना अजीब नाम है, तो कहते आपने ही तो दिया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इकाको वगैरह भी होते हैं और ओरी में से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इचिगो जिंदा होगा। तभी सामने केनपाची होता है और कह रहा होता कि मुझे पता है वो जिंदा होगा और लड़की तू मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं इचिगो से दोबारा मिलना चाहता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मतलब एक और जेल होते हैं जिसके अंदर इशिडा होता है, वो कह रहा था कि मेरे हाथ पैरों को क्या हुआ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी एक बंदा उसके ऊपर लटक जाता है और वो कह रहा था कि कौन है बे तू, तेरा बे। तो कहता अबे मैं हूँ। तभी कहता अच्छा गंजो तू है क्या और तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता कि वही सवाल मैं तेरे से भी कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर बोलता है कि मैं तो यहाँ पर फाइट करता हुआ आया हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर बेहोश हो गया अचानक से और मुझे यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ लिया। तभी यहाँ पर चैट भी होता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि मैंने सुनने में आया है कि एक कैप्टन को यहाँ पर किसी ने मार दिया। तो कहते हैं अच्छा तो हमसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर रोका गया। फिर वो यहाँ पर गेंजो कह रहा होता कि मैं अपने सेपा का इस्तेमाल कर सकता था अगर ये हथकड़ियाँ मेरे ऊपर ना होती। तभी यहाँ पर इशिडा कह रहा होता कि मैंने अपना वो तोड़ देता जिसकी वजह से मेरा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गया होगा, ये इन लोगों ने मुझे नहीं रोका, मेरा पावर ही खत्म हो चुका है। लेकिन इधर से चैड कह रहा होता है कि तुम सब लोग ध्यान रखो, इचिगो हम लोगों को बचाने आएगा और फिर हम रुरुकिया को बचाने के लिए जाएंगे, तो तुम सब लोग इचिगो के ऊपर विश्वास रखो। सीन बदलता हम देखते हैं कि इचिगो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही होती है, उसे मार मार के उड़ा रखा होता है जंगुत्सु ने
वो कह रहा था कि तू अपनी तलवार को लेने के लिए आया। तो भी हम लोग देखते हैं कि उसे अपनी तलवार मिल जाती है, जैसे ही वो टकराती है तो वो भी टूट जाती है। वो कह रहा होता है कि तू इसको अपनी तलवार समझ रहा था। नहीं, वो कभी भी तेरी तलवार नहीं थी, वो तेरी कमजोरी थी। और जितनी भी तलवार यहाँ पर हैं, ये सारी की सारी तेरी कमजोरियां हैं। तो तुझे अपनी तलवार को पाना होगा और अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना होगा। इसी तरीके से तू सबसे ताकतवर बन सकता है इचिगो। इधर से फिर से सीन बदलता, हम हिनामोरी को देखते जो कि कह रही होती है कि कैप्टन आइजन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।